जय शिव शक्ति इस यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है कन्या राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। 2025 में कन्या राशि वाले आप लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है, क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप 2025 से। आपके करियर में क्या बदलाव आएगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपका रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकता है, आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, जो सिंगल है वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं 2025 से। और लास्ट में मैं आपको गाइडेंस भी दे दूँगी आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों का करियर कैसा रहेगा 2025 में। कन्या राशि वालों का मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में वर्कलोड बढ़ सकता है, आपके काम बढ़ सकते हैं और ये हो सकता है कि एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आ जाए, आप ही को सारा काम करना पड़ जाए, एक साथ बहुत सारे कामों में आप अपना हाथ डाल दो और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ जाए, आपको बर्डन आ जाए आपके शरीर पे, आपको बोझ लगने लगे कि एक साथ सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेट होने लग जाओ, इरिटेट होने लग जाओ। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि 2025 में आप बहुत ज़्यादा काम करते मुझे दिखाई दे रहे हो। नए नए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप जिस काम के लिए ट्राई करोगे, अगर जो लोग फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी जॉब मिलेगा। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एक सेकेंड में इसको क्लैरिफाई कर दूँ क्यों आया है। अगर अब तक अगर आपको जॉब नहीं लग रही थी, आपको काम नहीं मिल रहा था, आप कुछ नया शुरू नहीं कर पा रहे थे, कोई बिज़नेस नहीं कर पा रहे थे और उस बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, परेशान हो रहे थे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर और आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपका करियर नहीं अच्छा चल रहा है, तो कैसे संभालेंगे, इस बात को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो मुझे लगता है कि 2025 आपको राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे आपको आप थोड़ा सा भरोसा बना के अपना काम कीजिएगा, अपने कम्युनिकेशन को, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत स्पीड नहीं बात करना है, थोड़ा ब्रेक दे के बात करना है, थोड़ा आराम से बात करना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा संभल के एक समझदार की तरह बात करना है, थोड़ा गैप दे दे के बात करना है, तो आपकी बातों की वैल्यू की जाएगी। आपको पहली बार में ही मुझे लगता है कि सॉरी, आप इंटरव्यू के लिए गए, आप अपनी बातों से ही इम्प्रेस कर दोगे जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा, एचआर जो होगा। लेकिन उसके लिए क्या, आपको थोड़ा सा थम के रहना है, अपने बोझ को साइड में रखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइम जा रहा है, लेट हो रहा है, मुझे तो बहुत कुछ पाना है जीवन में, बहुत कुछ करना है और अभी तक मैंने शुरुआत नहीं की है या अभी तक मुझे मिला नहीं है, मैं वो कर नहीं पाया या कर नहीं पाई जो मैं करना चाहती हूँ, जिसके लिए शायद बहुत समय ना लग जाए, और वो ये जो सोच है आपकी वो आपके मन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरह बैठा रहेगा, फिर आप शायद कोई गलती कर जाओ, तो वो आपको नहीं करना है। अपने अंदर एक ठहराव लाना है, अपने एनर्जी को बैलेंस रखनी है, शांत मन से आपको जाना है किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए और वो अच्छा जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि आप किसी जॉब के लिए एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट अच्छी बात है लेकिन ओवर एक्साइटेड भी नहीं रहना है, शांत रहना, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, पर हो जाएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको हो जाएगा, पर इतना ज़्यादा झुंझलाहट मन में नहीं रखना है। शांत मन से आपको अपने काम के लिए, अपने करियर की शुरुआत करनी है। जो भी आप कर रहे हो या अब तक आप किसी काम को करते आ रहे हैं, आगे भी उसको ग्रो करना है या कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ाना है, तो शांत मन से कीजिए, भरोसे के साथ कीजिए, अच्छा रहेगा। और अगर करियर में अगर आपको किसी की हेल्प लगती है, किसी की सपोर्ट लगती है तो लीजिए। ऐसा नहीं कि सारा काम खुद ही कर लिया फिर बाद में परेशान होते रहे। जहाँ पे लगता है आपको कि कोई हेल्प कर सकता है तो हेल्प ले लीजिए। हेल्पर्स रखने में कोई बुराई नहीं है। सारा काम मैं ही अकेले संभालूँ, सारा स्ट्रेस मैं ही लूँ,
ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। बस ये इस चीज़ का ख्याल रखना, बाकी सब ठीक है आपका करियर, ठीक है। कन्या राशि वालों का अब हम फाइनेंस देखेंगे कैसा रहेगा 2025। अगर कन्या राशि वाले अब तक अगर आपको ऐसा लगता था कि फाइनेंशियली अगर आप परेशान रहे हो, हमेशा कुछ ना कुछ बना ही रहता है, जैसे हमेशा कर्जे में डूब जाना, हमेशा कोई ना कहीं लोन लेना पड़ जाता था, हमेशा परेशानी बनी रहती थी, पैसे बचते नहीं थे, पैसे नहीं बचा पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब वो दुख के समय गए। दुख का वो जो समय था, जो पल था, वो गुजरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और एंड हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है आपके जीवन से। शायद अब तक एक साइकिल था, आपके चैप्टर था, वो क्लोज़ हो रहा है और एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और आप ना बहुत आराम महसूस करते मुझे दिखाई दे रहे हो। हमने फाइनेंस का पूछा है, तो फाइनेंशियली मुझे लगता है कि बैलेंस आ रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं और इतना तो आप कमाओगे कि थोड़ी बहुत दान दक्षिणा भी कर दो। अगर आप चैरिटी करते हैं, थोड़ी बहुत दान दक्षिणा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कर दिया कीजिए, ठीक है। ये आपके ना जो दुर्भाग्य है उसको ले जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी बहुत दान दक्षिणा कर दीजिए। स्पेशली अमावस्या के दिन अगर आप किसी अंधे लोगों को, जो अपाहिज होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको पैसे देते हैं, तो भी आपके दुर्भाग्य कम होते हैं, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। और वैसे मैं देख बताना चाहूँ आपको तो कि 2025 में फाइनेंसेस आपके अच्छे ही रहेंगे। हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कन्या राशि वाले, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2025 में। यहाँ पे टू टू मुझे दो बार दिखाई दे रहा है, तो या तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक से अधिक लोग हों आपके जीवन में और आप दोनों को बैलेंस करने में परेशान हो रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे कभी। उस देखिए, एक साथ एक रिश्ता ही नहीं निभा पाता इंसान, दो दो रिश्ते निभाने में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है दो लोगों के साथ। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ना कि इस वजह से ना बहुत जगल कर रहे थे आप, बहुत मुश्किल हो रहा था आपको बैलेंसिंग में, बहुत मुश्किल हो रहा था संभालना। तो मुझे आप, और यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये लग रही है ना कि, एक सेकेंड, प्लीज़ क्लैरिफाई द टू ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन था, ब्लॉक सिचुएशन था, ब्लॉक कर दिया गया था सोशल मीडिया पे, तो वो चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, आप चाहते थे कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो चीज़ें सॉल्व होती मुझे दिखाई दे रही है। अगर दूरी आ गई थी, पॉज़ आ गया था, रुकावट आ गया था, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे दूर होती मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको किसी का कॉल मैसेज भी आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप थी, तो वो सारी चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सीधा-सीधा मुझे ना जिस पे नज़र जा रहा है, वो एक इंसान जैसे कि इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था। उसने गिव अप नहीं किया था इस रिलेशनशिप में। उसको होप था कि चीज़ें सुधर जाएँगी और वो चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसा लगेगा आपको कि 2025 में कि
एक मिरेकल हो गया और जहाँ से उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें भी ठीक हो गई। जो रिश्तों में प्रॉब्लम आई थी, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी, वो था कि एक दूसरे को समझना नहीं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था एक दूसरे को। मतलब एक होता है ना कि रिश्तों में टॉन्ट मारना एक दूसरे को, या फिर अपने ही मन में जैसे कि बहुत सारे ग्रज को पालना अपने माइंड में। ऐसा लगता है कि वो मुझे नीचा दिखा रहा है मेरा पार्टनर, या वो मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा हम सोचते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर हम दूर हो जाते हैं, रिश्ते में दरार आ जाती है, रुकावट आ जाती है। और लेकिन कहीं ना कहीं जब प्यार है तो इंतज़ार भी करता है इंसान, वेट करता है कि शायद आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाए। तो वो चीज़ें भी मुझे ठीक होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स ने देखा है आप लोगों के पेन को और उसने कदम उठाया है। ये यूनिवर्स का हाथ है। और उनको लगता है कि अब तक आपने जो झेला है, या जितने प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी, इतने उतार चढ़ाव आ रहे थे रिश्तों में, अब उनको लगता है कि नहीं, अब ईश्वर को ही मतलब उनको बीच में आना होगा और चीज़ें ठीक करनी होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको लगेगा कि चमत्कार से कम नहीं है, और चीज़ें ठीक होती मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था ये पर्सन, इस वजह से आपको परेशानी हो रही थी, या आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे इस रिश्ते में, तो कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा कि अगर आपको लगता था कि ये पर्सन प्लेयर है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या इसका कुछ और भी है, कुछ और भी इसका चल रहा है, तो उन सब मामले में भी मुझे लगता है कि क्लैरिटी आएगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप फिर से एक बार ट्रस्ट कर पाओगे। और मतलब और कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जब जब हम एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते, एक दूसरे से पूछ नहीं पाते हैं कि भाई, और खुद ही सोच लेते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और वही चीज़ें थी यहाँ पे मुझे लग रहा है। और ये सारी चीज़ें मुझे 2025 में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप में भी मैं कहूँगी कि हाँ, बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि 2025 शुरू होते ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे आप देखोगे कि अच्छे मतलब सही तरफ बढ़ रहा है। क्लैरिटी आ रही है रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन आ रहा है, बातचीत हो रही है दोनों में, तो पता तो चले कि आप क्या सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो कितना सच है ना। तो इस तरीके की क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ब्लॉक्ड थे या फिर नो कम्युनिकेशन था, गैप था आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ें दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में भी अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही होगा। और अब हम देखेंगे कि एजुकेशन कैसा रहेगा 2025 में कन्या राशि वालों का। एजुकेशन कैसा रहेगा 2025 में कन्या राशि वालों का। एजुकेशन के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब तक आपने जिन चीज़ों पे मतलब आप एक स्टूडेंट हो, तो आपने जितनी मेहनत की होगी उस हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि मरने के बाद इंसान के कर्मों का फल मिल रहा है। कि ये जो इंसान है पुकार रहा है ईश्वर से कि मैंने जो कर्म किए हैं अच्छे कर्म, उसका फल मुझे मिले, और वो ऊपर से जजमेंट दे रहे हैं। तो हाँ, मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है कि अब तक आपने जिन चीज़ों पे मेहनत की थी और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप कोई अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एजुकेशन बहुत ही अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगी कि ईश्वर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, नए मौके भी दे रहा है। जिन चीज़ों के लिए आप ट्राई कर रहे थे, कुछ लोग हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और उनको मिल जाए। तो जो लोग भी स्टूडेंट हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस लेवल पे भी आप एक स्टूडेंट हो, जिस लेवल पे भी आप जो भी कोर्स पूरा कर रहे थे, कोर्स कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो सारी चीज़ों में मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब तक आप जैसे मेहनत करते आए हैं वैसे ही बरकरार रखिएगा।
अब मैं देखती हूँ कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा कन्या राशि वाले। आपका हेल्थ 2025 में कैसा रहेगा? 2025 में कन्या राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा? आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा। कोई भी ऐसी अगर आपको बुरी आदत है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई भी ऐसी जंक फूड खाना, बाहर का खाना ज़्यादा खाना या कुछ भी ऐसा जो आपके शरीर को सूट नहीं करता, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो और वो चीज़ें खाते हो, तो उन चीज़ों से आपको बचनी है। आपको अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना। अगर आप ऐसे ही बिस्तर पे पड़े रहते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, तो भी ये बुरी आदत है और इससे आपको बचना होगा। वरना आपको 2025 आप बेकार कर लोगे। जब शरीर ही काम नहीं करेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ना रिश्ते निभा सकते, ना आप काम कर सकते हो, ना जॉब कर पाओगे, ना आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। मतलब हर जगह से आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हेल्थ, और आपको आपका हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा 2025 में। तो कन्या राशि वाले, अब तक मैंने आपकी जो भी रीडिंग की है, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपके हेल्थ में ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ का अ, आप हेल्थ को इतना मतलब छोटी बात मत समझिएगा। सीरियस लीजिएगा अपने हेल्थ को। लाइट नहीं लेना है आपको। हो सकता है कि आपकी कोई बुरी आदत हो या बुरी आदत लग जाए, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो नेगेटिविटी में रहते हैं। मेंटली कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, या कुछ लोग की आदत बुरी होती है। बुरी संगत से बचनी है आपको, बुरी आदतों से बचना है, बुरे लोगों से बचना है, अपने आप को बचा के रखना है, वरना आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक भी वैसा ही है। तो इन चीज़ों से आपके बच के रहना, नहीं तो आपके पैसे भी खर्च होंगे ये, क्योंकि अब हेल्थ ख़राब होगा तो ट्रीटमेंट में पैसे लगेंगे ही। फिर बाकी सारे काम धंधा छोड़ के, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के आप अपना पैसा लुटाते रहो, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहो। तो आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ख्याल रखिएगा। अब हम देखते हैं कि जो लोग सिंगल हैं, कन्या राशि वाले, उनके जीवन में क्या आ सकता है 2025 में, क्या उम्मीद लगा सकते हैं वो? कन्या राशि वाले जो सिंगल है, कन्या राशि वाले जो लोग सिंगल हैं, उनके रिलेशनशिप में कोई उनको अच्छा पार्टनर मिल सकता है। कोई ऐसा पार्टनर जैसे कि मतलब ऐसा कि जैसी आपकी उम्मीद हो, जिस तरीके के आप इंसान हो, जैसी आपकी चाहत हो, ऐसा इंसान आपको मिल सकता है। टू ऑफ कप्स का एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइव टू ऑफ सोर्स इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ सोर्स। मुझे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं, कन्या राशि वाले, आपके ज़ख्मों पे मरहम लगाने वाला कोई आ रहा है। और ये देख लीजिए, थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, उसके ऊपर है एस ऑफ कप। तो आपके ज़ख्मों पे मरहम लगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो टूटे हुए दिल थे, उसको जोड़ने वाला कोई आ रहा है आपके जीवन में। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है कन्या राशि वालों के लिए, क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। गाइडेंस आपके लिए यह है कि आपको ना
पहली बात ये कि बहुत सारे एक से अधिक ऑप्शंस नहीं रखने हैं, या फिर एक साथ बहुत सारी चीज़ों में नहीं घुसना है, क्योंकि हर एक ऑप्शंस आपके लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकता है कि एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आप किसी चीज़ को 100% नहीं दे पाओगे। या फिर एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, एक ही साथ आप चाह रहे हो कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ, इंजीनियर भी बन जाऊँ, सारा काम एक ही के साथ एक ही इंसान कर ले, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी चीज़ आप मतलब हर एक ऑप्शन आपके लिए ही बेहतर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं वो चीज़ ही चूज़ कीजिएगा। फिर चाहे रिलेशनशिप में हो तो भी आप एक चीज़ देखिएगा कि किसी एक के साथ जिसके साथ आप निभा सकते हैं उसी के साथ ही कंटिन्यू कीजिएगा। अपने आप को बहुत सारी एनर्जीज़ में बहुत जगह पे घुसा के नहीं रखना है, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फैला के नहीं रखना है आपको, ठीक है? और आपको जो सर्व नहीं करता, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहाँ से आपको वॉक अवे करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ है जो आपको एंड करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, अब तक अगर कोई चीज़ ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में, कुछ पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको अभी भी नेगेटिविटी में फंसा के रख रहा है, या कोई ऐसी आदत है आपकी जो अभी भी आपको आप उसी में फंसे हैं और जिसकी वजह से आप वो खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो आ रहा है आपके जीवन में, तो अब समय आ चुका है कि आप एंड कर दें उन चीज़ों का। ठीक है? हर इंसान को पता होता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ को ख़त्म करना है, कौन सा चीज़ कंटिन्यू करना है। तो आपको भी अच्छे से पता है, आप उन चीज़ों को एंड कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि खुशियाँ, फ़ेम, नेम, फ़ेम, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको भी एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, एक खुश रहने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल कप का कार्ड है ये, और 10 ऑफ कप्स बताता है कि एक अच्छी खुशी, परिवार की खुशी, प्यार में खुशी, रिश्तों में खुशी मिल रही है आपको आपके जीवन में। जब सन आता है, नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ देता है, हेल्थ भी अच्छा देता है वो। लेकिन जब ये आपको कब मिलेगा? जब आप अपने अंदर की बुराइयों को मिटाते हैं, जब आप अपने जीवन से उन चीज़ों को मिटाते हैं जो गलत है, जो सही नहीं है, जो आपको हार्म कर रहा है, जो आपको सर्व नहीं करता, उन चीज़ों को निकालने का समय आ चुका है। ये है गाइडेंस आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।